हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। और इसी के साथ ही आज हम करेंगे टेस्ट पेपर फर्स्ट, जो कि है आपका क्लास 8th का सारे के सारे वर्कशीट होने के बाद पेज नंबर 53 पर। और हमने सारे के सारे चैप्टर्स कर लिए थे और वो सारे आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अब हम करते हैं टेस्ट पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है इसके अंदर कुछ नया। ए पार्ट में बोला हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल डिटर्मिनर्स और यूज़ द क्लू गिवन इन द ब्रैकेट। जो आपको ब्रैकेट के अंदर क्लू दिया हुआ है जस्ट उसी से ही आपको फिल आउट करना है, अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं करनी है। फर्स्ट दिया हुआ है डेमोस्ट्रेटिव। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव अब होते कौन से हैं? वो होते हैं हमारे दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों होते हैं। ठीक है, दिस होता है हमारा सिंगुलर के लिए लेकिन पास के लिए, और दैट होता है सिंगुलर के लिए लेकिन दूर की चीज़ के लिए, और दीज होता है ज़्यादा चीज़ों के लिए जो हमारे पास में हो, और दोज क्या हो जाता है? जो ज़्यादा हो लेकिन दूर हो। तो अब देखिए हमारा सेंटेंस में था बर्ड्स, ये तो प्लूरल हो गया, और डैट दूर की चीज़ों के लिए हो गया, तो हमने क्या लगाया? दोज लगा दिया इसके अंदर। और दोज होता है हमेशा प्लूरल के लिए और दूर की चीज़ों के लिए। दोज बर्ड्स that we saw yesterday in the lake had came from Siberia। कि वो सभी बर्ड्स कहाँ से आए थे? साइबेरिया से। सेकंड है अर्चना एंड प्रीति विल, दो जनी होगी ना ये, गो आउट आफ्टर दे हैव फिनिश्ड देयर लंच। यहाँ पे आ गया पोजेसिव डिटर्मिनर। इसका क्या मतलब होता है? हमें मालिकाना हक या फिर संबंधवाचक, या आप बता सकते हो कि ओनर शो करना हो। ठीक है, तो ओनर क्या हो, कौन हो गया इस लंच का? तो अरुणा एंड प्रीति। इस तरह से हमें अप्लाई करना है। थर्ड है जैसे एवरी, एवरी क्यों लगाया? क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया। एवरी हो गया, ईच हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाते हैं। फिर है पोजेसिव, पोजेसिव में देयर, हर, हिज, अवर, इस तरह से होते हैं। तो हमने क्या लगाया? एवरी स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू वेट फॉर देयर टर्न। नेक्स्ट में हो जाएगा क्वांटिटी। Many schools in the city have been closed because of the so-called condition। फिफ्थ में है there are few things। few कब लगता है? काउंटेबल के लिए लगता है, और ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, few हो जाएगा, और फिर हो जाता है a few, और फिर होता है the few। इस तरह से there are few things in life are rewarding as the view of the sunrise from this point। तो ये हमने किस चीज़ का बताना था? क्वांटिटी का ही बताना है। अभी मैनी और मच में कंफ्यूज मत होना। मैनी काउंटेबल के लिए होता है और मच अनकाउंटेबल के लिए होता है। नेक्स्ट में आ जाएंगे हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है देयर इज़ एन एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में सॉरी ए आ रहा है, तो ये ए क्या है? हमारा सवर है, और सवर के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। आप इंग्लिश के ए ई आई ओ यू मत देखना, उसकी वजह से आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर है एग्जीबिशन एट द लोकल म्यूजियम टुमारो। नेक्स्ट है वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। कप कैसे स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है? आपका व्यंजन है। फिर है डोंट फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। अम्ब्रेला क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला ए, तो यहाँ पर इसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि ये क्या है? आपका सवर है, वोवल है। फिर है ऑल्थो, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एंगर इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन। यूनिवर्सल में देखो कई बच्चे कहेंगे कि यू आ गया, तो हमने एन लगाना था। नहीं, आपको हिंदी की साउंड देखनी है। यूनिवर्सल ये ऊ ऐसे होएगा ये, तो ये तो व्यंजन में चला गया। और ओल्थो के साथ यहाँ पर कोमा आ गया, ये इसका पेयर होता है। थो होता तो यट लग जाता। फिर है द बॉयज़ प्ले क्रिकेट ऑन द वीकेंड। नेक्स्ट हो जाएगा द फर्नीचर that we had order has not been delivered
येट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। सी पार्ट है, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं और प्रेडिकेट भी बताने हैं। सब्जेक्ट होता है आपका कर्ता और प्रेडिकेट क्या होता है, उसका विधेय होता है कि उसके बारे में कुछ बताया जाए। फर्स्ट है द स्टूडेंट ऑफ द ड्रामा क्लब, यहाँ तक तो हो गया सब्जेक्ट। और जो बच गया उसके बारे में बताया गया है वो है हमारा अटेंडेड ए थिएटर वर्कशॉप, ये आप कर देना इसका प्रेडिकेट। नेक्स्ट में आई क्या हो गया सब्जेक्ट, और आई कर क्या रहा है, विल मूव आउट ऑफ माई पेरेंट्स हाउस टू जॉइन ए बोर्डिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर, ये हो जाएगा इसका प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट है इसके अंदर माई फ्रेंड सान्या, बस ये वाला हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, और बाकी जो सा बच गया मैंने सर्कल नहीं किया है वो हो जाएगा इसका प्रेडिकेट। फोर्थ में है डू यू, ये सारा का सारा ही आपका प्रेडिकेट होगा, लेकिन इसके अंदर आपको शो नहीं हो रहा तो ये सब्जेक्ट रहेगा इसके अंदर यू। कई बार हम क्लास में होते हैं, सिर्फ हम देख रहे होते हैं बच्चे को और ऐसे कह देते हैं इधर आना, अब मैंने उसको ऐसे तो नहीं बोला यू तुम इधर आना, बिना तुम कहे ही मैंने उसको बुला लिया, तो उसके अंदर हिडन था, तो क्या था, यू एज अ सब्जेक्ट इज़ अ हिडन। फिर है द लाइट हाउस, फिफ्थ में ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और कुड बी सीन फ्रॉम द बोट, ये हो जाएगा इसका प्रेडिकेट। सिक्स में है डिड को आप सर्कल कर दोगे, और राइट फेमस 5 सीरीज़, ये बुक का नेम है, ये भी आप एज अ प्रेडिकेट इसके ऊपर सर्कल कर दोगे। नेक्स्ट में अंडरलाइन द मेन वर्ब को हमने अंडरलाइन करना है। अब वर्ब होती क्या है, वर्ब होती है जिसके पीछे ना लग जाए, जैसे खाना, रहना, सोना, पीना, जाना, करना। अब ये देखो, अब इस सब के पीछे क्या आया, ना आ गया। ईटिंग, स्लीपिंग, वीपिंग, रीडिंग, लाफिंग, राइटिंग, लर्निंग, ये सब के पीछे ना आ जाते तो ये वर्ब हो जाती हैं, उसी को ही हमने करना है। फर्स्ट है शी सिंगिंग एन ओल्ड सॉन्ग, सिंगिंग मीन्स क्या होता है, गाना होता है, तो पीछे क्या आ गया, ना आ गया, तो सिंगिंग के नीचे आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन। और जिसके अंदर ना हो ही ना, मतलब कि आपकी वर्ब ना दे रखी हो, तो हेल्पिंग वर्ब को एज अ मेन वर्ब माना जाता है। जैसे जारा इज़ अ सिंगर, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, ये एज अ 7 सिस्टर्स आप लर्न कर सकते हो, बड़ी क्लासेस में और भी ज़्यादा आ जाएंगी आपके लिए, तो इसके अंदर इज़ हो जाएगा। फिर थर्ड में है अपीयर्ड, फोर्थ में हो जाएगा सीम्ड, प्रतीत होना, अपीयर दिखाई देना, और साउंड सुनना, ये आपकी वर्ब है। ई पार्ट में करेंगे हम अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट निकालते कैसे सेंटेंस के अंदर, हम निकालते हैं व्हाट के जवाब में, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और एक होता है हुम। सेंटेंस के बाद अगर हम ये दोनों चीज़ें लगा देना तो हमको ऑब्जेक्ट 2 मिल जाते हैं। देखो कैसे, द फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम द क्लास मॉनिटर। अच्छा, तो मैंने कह दिया व्हाट, क्या, तो उसने जवाब दिया द क्लास मॉनिटर। मतलब अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, आप एकदम से ऐसे नहीं कहते क्या, तो उसने कहा द क्लास मॉनिटर, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट वाला। और अब मैं कह दूँ हुम, किसे बनाया, तो वो कहेंगे हिम, एक लड़के का नाम बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बारे में कुछ बताया जाए। लेकिन इसके अंदर पूछा है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हिम, और उसके बारे में बताना चाहें तो वो क्या है, द क्लास मॉनिटर, ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। सेकंड में हो जाएगा देयर कैट, और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा विस्कस। थर्ड में हो जाएगा मी, और इसका हो जाएगा इन गुड स्पिरिट्स। फोर्थ में है द इंट्यूटेड, और अनकॉन्शियस हो जाएगा, एकदम माइंड का बता रहा है, अनकॉन्शियस माइंड। फिफ्थ में है ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट इट का। और सिक्स्थ में है सैम, तो ये हो जाएगा स्लीपिंग एट वर्क।
अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट। इसके अंदर बताया हुआ कि सब्जेक्ट बताना है आपको, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो फर्स्ट में और सेकंड में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड में और फोर्थ में हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको बतानी है एक्सररीज। अब ये एक्सररीज क्या होती हैं वो देखिए। एक्सररीज का मतलब होता है सहायक, सहायक, ठीक है। अब आपको इस सेंटेंसेस के अंदर ना तो देखना सब्जेक्ट, ना देखना आपको ऑब्जेक्ट, ना देखनी आपको वर्ब। जो बच गया अब सहायक एक्सररीज जो इनसी मैंने अभी बताई थी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, इस तरह से आपको ये देखनी है। तो ये कैसे देखोगे, इसके अंदर आ गया आर, डिड, वर, डिड नॉट, डज हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कुड और विल। ये हो जाएंगी इसकी सहायक, मतलब सब्जेक्ट छोड़ दो, ऑब्जेक्ट छोड़ दो, वर्ब भी छोड़ दो, बाकी जो बच गया छोटी छोटी वर्ब्स वो। नेक्स्ट में करेंगे अब आई विश ही वुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, कि वो मेरी वो इच्छा प्रकट कर रहा है अपने कि वो सिचुएशन को समझ लेगा। फिर है शैल वी गो फॉर अ वॉक बाय द बीच। तो आई के साथ और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। थर्ड है दिस इज़ अ नैरो रोड। ये कौन सा रोड है, बिल्कुल तंग रोड है। और यू शुड ड्राइव सेफली, और शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, तुम्हें कैसे ड्राइव करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सेफ इसके ऊपर। फोर्थ है आई वुड लाइक टू गिव यू, मतलब कि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि वो देना चाहता है, तो वुड आ जाएगा। नेक्स्ट में है इट वुड बी अ गुड आइडिया टू कैरी अ जैकेट। इसके अंदर भी इच्छा बताई जा रही है। और इट लुक्स माइट गेट चिली इन द इवनिंग, मतलब कि ये माइट क्यों आया, माइट तब आता है जब थोड़ा सा आशंका या संदेशा प्रकट करना हो, उस तरह से। सिक्स में हो जाएगा माई मदर कुड रन वेरी फास्ट बिफोर हर नी इंजरी, नाउ शी कैन बियरली वॉक। अब ये कैन और कुड का क्या मतलब है, कैन तो लगता है हमारा प्रेजेंट में, ठीक है, इसका मतलब होता है सकता है, और कुड हो जाता है इसका पास्ट फॉर्म, मतलब कि सकता था, मतलब कि बचपन में मैं ऐसे भाग सकता था, बचपन में मैं 10-10 रोटी खा जाता था, बचपन में मैं इतनी साइकिल चलाता था, तो अब नहीं करता। अब के लिए आएगा कैन और पास्ट के लिए आ जाएगा कुड। सेवन्थ है शुड आई पे देम मोर, क्या मुझे उसे ज़्यादा पे करना चाहिए। रीना आस्क्ड हर मदर फॉर एडवांस। एट्थ में हो जाएगा वी वुड हैव लेफ्ट अर्लियर हैड वी नोन अबाउट द ट्रैफिक, ये भी इच्छा प्रकट कर रहा है। और लास्ट में हो जाएगा मे आई बी एक्सक्यूज फॉर द डे। ये रिस्पेक्टफुली अगर हम किसी से परमिशन लेना चाहते हैं तो मे हो जाता है, जैसे मे आई कम इन सर, इस तरह से। तो ये था आपका टेस्ट पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।